हम वैसा वादा नहीं करने वाले हैं जो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। जब रोजगार मांगने वाले छात्र जाते हैं पेपर लीक मुद्दे और कहते हैं कि 5 लाख रोजगार हमको दे, तो कहते हैं कि मुर्गी और अंडा की दुकान खोल दीजिए, मैं आपको रोजगार दूंगा। वो वादा करने वाला नहीं है। हमारी भाजपा की शासन 2 लाख सरकारी नौकरी दिया था। क्या ये 10,000 अभी तक दिए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से चैलेंज कीजिएगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सामान्य कार्यकर्ता आपसे कहता है कि हमसे डिबेट कीजिए। यामिनी IAS अकेडमी, खालिस्तान, चिनिया मोड़, गढ़वा। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना अब हुआ आसान, क्योंकि गढ़वा में अब खुल गया यामिनी IAS अकेडमी। हमारे यहाँ IAS, JPSC, BPSC, SCC, रेलवे आदि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही कम फीस में कराई जाती है। गढ़वा के गरीब बच्चे भी अब नौकरी पा सकें, इसलिए कम फीस के साथ साथ निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा भी रखी गई है। नए बैच के लिए नामांकन शुरू है, अतः जल्द से जल्द नामांकन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। जब से चुनावी माहौल हुआ है तब से तरह तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। विभिन्न पार्टियां, उनके दल के नेता जो हैं अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा जो भाजपा युवा मोर्चा जो है वो भी लगातार आंदोलन करने का मन बना चुकी है और आगामी 23 अगस्त को जो है एक विशेष कार्यक्रम करने जा रही है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना। इसी को लेकर हमारे साथ भाजपा के जो गढ़वा के जो जिलाध्यक्ष हैं मुन्ना तिवारी, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आखिर पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या रूपरेखा है और क्यों ऐसा वो करने जा रहे हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। मुन्ना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे तलाश टीवी में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि 23 अगस्त को जो हम लोगों का रांची का घेराव जो है, उस कार्यक्रम में आप हम लोग का सहयोग आप अपने माध्यम से करेंगे युवाओं के बीच में। और हमारे जो भी बात है, जो पलामू, गढ़वा, पूरे झारखंड के युवाओं का जो मुद्दा है, उसके लेके आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि गढ़वा, पलामू, झारखंड के युवाओं का क्या मुद्दा है। झारखंड के वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, चुनाव के पूर्व क्या क्या वादा किया था और वर्तमान में एक भी वादा नहीं पूरा करने पाया। जैसे क्या, किन वादों की? जैसे युवाओं को लेकर के विशेष चर्चा। हाँ, युवाओं के विशेष लेके आप देखते होंगे जिस प्रकार चुनाव में था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था हेमंत सोरेन जी का, युवाओं के बीच में जाके उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था। घोषणा पत्र बनाया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, पहली कैबिनेट के बैठक में 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा किए थे। अगर आप 5 साल अब पूरने जा रहे हैं, 5 साल पूरने जा रहे में हम लोग जो युवा मोर्चा के पूरे झारखंड के टीम एक घोषणा पत्र जो इनका जो घोषणा पत्र का निकाला, तो पता चला कि मात्र पूरे झारखंड में अभी तक 10,000 के बहाली लिए हैं। पूरे 5 साल? हाँ, पूरे 5 साल में 10,000 बहाली लिए हैं। और 10,000 बहाली में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार पेपर लीक मुद्दा छाया हुआ है। चाहे आप प्रयोगशाला का परीक्षा लिए हो वो हो, या पीजीटी का भी, तत्काल का भी पीजीटी के बहाली है, उसमें घोटाला हुआ है। कुछ दिन पहले टेक्निकल तकनीक स्नातक तकनीकी परीक्षा हुआ था, उसमें भी घोटाला हुआ था। कुछ दिन पहले अगर और जो परीक्षा जेपीएससी जैसे परीक्षा, बड़ी बड़ी परीक्षा जो हुआ, सब में लगभग एक आपको बतलाना चाहिए, युवाओं को भी जानना चाहिए। एक कंपनी है सतवत इन्फोटेक कंपनी, उस सतवत इन्फोटेक कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। हाई कोर्ट भी बोला है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। खुद इनके मंत्री इरफान अंसारी, अभी वर्तमान मंत्री है, वो बोले हैं आपको विधानसभा में कि यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसको परीक्षा आयोजित करने नहीं दिया जाए। एक शिवा इन्फोटेक है जो रांची में परीक्षा आयोजित करती है, उसमें लगातार आप देखिएगा, चाहे पीजीटी के छात्र हो या प्रयोगशाला के छात्र हो या तकनीकी स्नातक तकनीकी परीक्षा वाले छात्र हो, सबका एक ही सेंटर पर लगातार, किसी एक सेंटर पर 50, किसी में 250, इस प्रकार से युवाओं का वहां पर चयन हुआ। तो साफ साफ झलकता है कि झारखंड के युवा जाग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पेपर लीक का मुद्दा है। अब इसी पेपर लीक के मुद्दे के लेकर युवा मोर्चा कि आप जो वादा किए हैं कि हर साल आप 5 लाख अगर रोजगार देने का वादा किए हैं, वो 5 लाख रोजगार तो देना होगा भैया।
5 लाख रोजगार नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा था कि हम हर साल अगर 5 लाख रोजगार जब तक नहीं युवाओं को देंगे तो स्नातक वाले छात्र को हम 5,000 रुपया देंगे महीना पर मंथ, 7,000 रुपया स्नातकोत्तर मैंने जो पीजी किए हुए वो छात्र हैं उनको देंगे। अगर आप देखेंगे 5 साल में इसी के चलते बहुत से वैसे छात्र हैं जो शुरू जब सरकार है तो 3 महीना बाद इन लोग ने कहा कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सभी जो भी बेरोजगार छात्र है, चाहे स्नातक के छात्र हो या स्नातकोत्तर के छात्र हो, आप निबंधन कार्यालय में चले जाइए। अब देखिए कि पूरे झारखंड में एकदम पूरा मारामारी चलने लगा। हर निबंधन कार्यालय में रात दिन लाइन लगाकर छात्र निबंधन कराए। लगभग एक डाटा युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश निकाला है, उस डाटा के अनुसार 6 लाख लगभग निबंधन कार्यालय में है और किसी को अभी तक 5,000, एक भी व्यक्ति को भी स्नातक के 5,000 रुपया नहीं मिला है, या स्नातक और पीजी करने वाले एक भी छात्र को अभी तक 5,000 रुपया 7,000 रुपया नहीं मिला है। इसी प्रकार इनके गठबंधन में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बोली थी कि हम प्रत्येक घर से एक नौकरी देंगे। अब तो युवा बोल रहा है कांग्रेस से कि बतलाओ ना भैया कि हमारे घर में किसको एक नौकरी मिला। इसी प्रकार लगातार युवाओं का छलने का हेमंत सोरेन काम कर रही है। इसी वादा खिलाफी के चलते पूरे झारखंड प्रदेश के युवा लगभग 2 से 2.5 लाख युवा रांची में घेराव 23 अगस्त को करने वाले हैं। अच्छा, ये हमको बताइए उस दिन कार्यक्रम क्या क्या होगा, अगर आप जो करेंगे हाँ, होगा क्या? अगर युवा मोर्चा के करेंगे, सिर्फ वहां आवास का घेराव ही डायरेक्ट रहेगा? नहीं, हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से अभी हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। कुछ दिन पहले हम लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे कि हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जन जागरण कर रहे हैं। जन जागरण इस प्रकार दीवार लेखन कर रहे हैं कि वादा खिलाफी के खिलाफ युवा मोर्चा मैदान में है। हेमंत सोरेन जब लगातार वादा खिलाफी कर रहा है उसके विरोध में दीवार लेखन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। दीवार लेखन के माध्यम से हम लोग युवाओं को बतला रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन जो आपने वादा किया था 5,000 7,000 देने का, या वादा पूरा किया कि नहीं। हम लोगों का अपार समर्थन युवाओं का मिल रहा है। युवा मोर्चा लगातार हॉस्टल में जा रहा है, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जा रहा है। हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से इस प्रकार के काम करने वाले हैं। 21 अगस्त को हम लोग शाम को मशाल जुलूस पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग मशाल जुलूस काफी संख्या में मशाल जुलूस निकालेंगे और उसी के क्रम गढ़वा जिला में भी हम लोग मशाल जुलूस निकालने वाले हैं। बात अगर आप गढ़वा की उठा रहे हैं तो चूंकि हम लोग तो बेसिकली गढ़वा के ही चैनल है, तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे गढ़वा की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? आप तो चूंकि कोचिंग क्लास वगैरह भी कराते हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष उसके बावजूद आप वो भी काम करते हैं, शिक्षा से काफ़ी जुड़े हुए हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को क्या देखते हैं? जेएमएम सरकार गढ़वा के लिए कितना कुछ कर पाई? यहाँ के ही जो है विधायक जो है मंत्री भी हैं हमारे, तो आपको क्या लगता है कितना हुआ है प्रोग्रेस गढ़वा में शिक्षा को लेकर के? सुनील जी बहुत अच्छा प्रश्न किए और गढ़वा के युवाओं को इनके जानना चाहिए। अभी ये जो माहौल बनाते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके कुछ वैसे कार्यकर्ता हैं जो पेड वर्कर हैं, वो माहौल बनाते हैं। अभी हम आपको बात बता रहे हैं, भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार जब थी इन लोगों को जानना चाहिए, पूरे गढ़वा जिले के जनता को जानना चाहिए, खासकर गढ़वा विधानसभा की जनता को जानना चाहिए कि किस प्रकार भ्रमजाल मंत्री मिथिलेश ठाकुर फैलाते हैं। जब भाजपा की सरकार थी तो किसी पूर्व के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी होंगे तो उनसे आप पूछेंगे, कभी बाइट आप लीजिएगा उनका कि 3 यहाँ पर कॉलेज आया था, एक डिग्री कॉलेज का आया था, एक मॉडर्न कॉलेज आया था, एक महिला के लिए स्पेशल महिला कॉलेज आया था। और आप देखते होंगे कि उसी भाजपा की सरकार में डिग्री कॉलेज सुखबारा में खुल गया है, लेकिन ये 5 साल में 2 अभी न तो महिला के लिए स्पेशल जो कॉलेज खुलना है था वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर नहीं खोलने पाए, और नहीं आपको जो मॉडर्न कॉलेज खोलना था वो भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शिक्षा के रूप में काम किए। कुछ दिन पहले जब आप देखेंगे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जाटा में जाकर मेडिकल कॉलेज हम जल्द से जल्द खुलवा रहे हैं मेडिकल के। 5 उनसे पूछना चाहिए, आप लोग पत्रकार हैं, कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे कि हम जाटा में जमीन खोज रहे हैं, कल ही मेडिकल कॉलेज हो जाएगा,
उनके जो अगल बगल के कार्यकर्ता जो रहते हैं, बुझाया कि परसों दिन अब मेडिकल कॉलेज खुल गया। आपको एक और जानना चाहिए कि सदर अस्पताल के जस्ट बगल में भाजपा के शासन में एएनएम और जीएनएम कॉलेज खुला हुआ है। अभी तक न तो उसका उद्घाटन ही ढंग से करने पाए, न तो फैकल्टी उपलब्ध करना। आप लोग पत्रकार हैं, उनसे पूछना चाहिए कि गढ़वा की जनता, गढ़वा के छात्र जो यहाँ पर है, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज कहां गया? और भाजपा के शासन में अभी आप देखिएगा, नामदारी कॉलेज में चले जाइए, शिक्षा पर ही बात करते, भाजपा के शासन में पीजी कॉलेज खुला है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से पूछिएगा कि यहां के छात्र साइंस में अभी तक मैथ छोड़कर किसी अन्य विषय में, साइंस में पीजी में पढ़ाई नहीं होती, इसका कौन सा दिन है? आप नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 2 साल 3 साल से उसी आज तक वीसी का नियुक्ति ढंग से नहीं होने पा रहा है। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं, जितने भी प्राइमरी टीचर और 10+2 या हाई स्कूल के टीचर है, उनसे पूछिएगा कि डीएससी लगता है कि 4.5 साल बाद गढ़वा को डीएससी मिला है। अब शिक्षा की बात करते हैं, किसी प्रकार हमेशा भ्रम जाल फैलाए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है मंत्री मिथिलेश ठाकुर का। हालांकि देखा जाए तो एक लाइब्रेरी के लिए भी बीच में प्रोजेक्ट लाए हुए, जिसकी चर्चा हुई थी, एक लाइब्रेरी बनाने की बात समाहरणालय के पीछे ही नया वाला। और एक मेराल में कोई कॉलेज की भी, वो तो अपना वही कॉलेज जो भाजपा के शासन में है ना, वही कॉलेज अभी मेराल में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लाइब्रेरी लाए, धन्यवाद के पात्र हैं कि लाइब्रेरी लाए, लेकिन उसका मेंटेनेंस करने के लिए आपको समुचित व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, बहुत तरह के उसमें व्यवस्था करना। ठीक है, लाइब्रेरी आपने लाया, लेकिन सबसे पहले आप खुलवाओ ना कि शिक्षा को हब बनाना होगा ना। पीजी करने वाले छात्र कहां जाएंगे? अब हायर, अभी कुछ दिन पहले बहाली निकला था, बहाली में आप गढ़वा में चले जाइए, बीपीओ के बहाली निकला था। आप हायर एजुकेशन मांग रहे हैं, आप हायर साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट को हायर एजुकेशन कहां से मिलेगा? फिजिक्स करने वाली लड़कियां लोग कहां से? जीएलए कॉलेज तो नहीं जाने पा रही हैं, केमिस्ट्री में ऑनर्स करने वाली तो लड़कियां लोग नहीं जाने पा रही है। तो सबसे पहले कॉलेज को व्यवस्था सुदृढ़ करो ना। डिग्री कॉलेज सुधवाना में खुल गया, उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो। वहां पर ना तो एक फैकल्टी है, ना तो एक टीचर है, ना तो एक क्लर्क है। आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। युवाओं को यहाँ पर आप महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाइए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी था, जो जाटा में ऊंचा उचक के जा रहे थे कि हम खुलवाइए दिए परसों दिन, अब 6ठा दिन से पढ़ाई चालू, उसको तो खुलवाइए। हम लोग युवा मोर्चा बराबर आंदोलन करेंगे और एक स्पेशल आपके पास एक स्पेशल इंटरव्यू इस 23 अगस्त के बाद स्पेशल इंटरव्यू देंगे। इनके जो कार्यकर्ता बोलते हैं ना कि भाजपा के शासन में कुछ नहीं हुआ है, हम बहुत बड़ा कर दिए, मैं डाटा के साथ आऊंगा लेकर। हम वैसा वादा नहीं करने वाले हैं जो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। जब रोजगार मांगने वाले छात्र जाते हैं पेपर लीक मुद्दे और कहते हैं कि 5 लाख रोजगार हमको दे, तो कहते हैं कि मुर्गी और अंडा की दुकान खोल दीजिए, मैं आपको रोजगार दूंगा। वो वादा करने वाला नहीं है। हमारी भाजपा के शासन से 2 लाख सरकारी नौकरी दिया था, क्या ये 10,000 अभी तक दिए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से चैलेंज कीजिएगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सामान्य कार्यकर्ता आपसे कहता है कि हमसे डिबेट कीजिए, कहते हैं कि हम रोड बना दिए। अरे रोड तो भारत सरकार बना रहा है भैया, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री का जितना भी रोड है आप बना रहे हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सड़क बना रहे हैं, या ग्रीन बेल्ट के माध्यम से सड़क बना रहे हैं। तो जनता को हम लोग भ्रमित नहीं होने देंगे। और अगर कुछ कहना है उस दिन के कार्यक्रम को लेकर अभी हम लोग वादा खिलाफी, झारखंड का जो सरकार है उस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का सीधा सीधा मांग है कि भैया जो वादा किए हैं वो वादा को निभाना होगा, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग 2.5 से 3 लाख युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं, और जो वादा किया है 5,000 देना होगा तो देना होगा, 7,000 और 5,000 और 7,000 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मांग करेगा कि 5 साल उनको जोड़ के 1 महीना के 5,000 है, साल का 60,000 है, 3 लाख रुपया युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मांग के सभी बेरोजगार छात्रों को आप दीजिए। और स्थानीय नीति जो आप कहे थे कि स्थानीय नीति हम लाएंगे, वो भी वादा इन लोग ये नहीं निभाने पाए। इन्होंने कहा था कि नियोजन नीति लाएंगे, 60-40 लाख के पूरे देश में, पूरे झारखंड में हंगामा मचा दिए ही। आज 60 झारखंड के छात्र को 40 ओपन फॉर ऑल कर दिए।
इस वादा खिलाफी के खिलाफ भी युवा मोर्चा मैदान में है। बराबर लगातार हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हेमंत सोरेन को जब तक हम लोग गद्दी से उखाड़ेंगे नहीं, तब तक युवा मोर्चा मैदान छोड़ने वाला नहीं है। चलिए मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भाजयुमो के गढ़वा जिला अध्यक्ष मुन्ना तिवारी। शिक्षा पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और विशेष रूप से चर्चा इस बात की हुई कि आगामी 23 अगस्त को जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है वो उसकी क्या रणनीति इनकी होगी। इसी तरह के अन्य मुद्दों को लेकर हम जरूर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। और मुन्ना जी, हम भी कोशिश करते हैं कि आप जो बात रखे हैं हम उनके तरफ से जो उनके लोगों से भी बात करेंगे कि कभी सामने डिबेट हो एक जगह बैठ करके, ताकि और अच्छी परिचर्चा निकल के स्वच्छ डिबेट। हाँ, गढ़वा की जनता जानना चाहिए। वो भी वादा, वो जो कहते हैं कि बहुत बड़ा हम काम कर देंगे, हम भी अपना डाटा लेके आते हैं कि भाजपा के शासन में, और मैं चैलेंज देता हूं कि टिकने नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, हम बात टिकने नहीं पाएंगे, मेरा खुली चुनौती है। और गढ़वा की जनता ये मांग भी करती है हमसे। बहुत से लोग कहते हैं कि उन लोगों का हम लेके आएंगे, लेकिन 23 तारीख के कार्यक्रम के बाद हम उनके बीच में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी आपका। बहुत आपका भी आभार और आपके पूरे टीम का आभार। बहुत नमस्कार। तलाश टीवी पर इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।